हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और सारे ही वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जो प्रीलिम्स है यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 23 जून को जो पेपर होने वाला है, जो इसके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, और सारे ही मैं जितने भी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो है वन लाइन क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। यानी आनंद मठ के लेखक कौन है, यानी जो आनंद मठ के जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी है। और सारे ही क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से रिलेटेड है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, यानी जो भूदान आंदोलन है ये विनोबा भावे ने जो है जो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, यानी जो भारत की जो संविधान सभा है दोस्तों ये किसके द्वारा जो है गठित की गई थी, तो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी जो प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार जो विजेता है दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत का राष्ट्रीय गीत, यानी जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से जो है लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत्सर पर आधारित है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत्सर पर आधारित है, तो ये संख संवत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, यानी जो देवदास उपन्यास कार के जो रचनाकार हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, यानी जो भारत का पहला समाचार पत्र है ये जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जो है भारत का समाचार पत्र है जो है इसने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये 1336 ईसा पूर्व में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, यानी जो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है, यानी जो बीजापुर का जो गोल गुम्बज है वो किसका मकबरा है दोस्तों, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार जन गण मन कहाँ से गाया गया था, यानी जो पहली बार जो जन गण मन है दोस्तों ये कहाँ से गाया गया था, तो ये कोलकाता से गाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यह जो किस वर्ष जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो है दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी यह कथन जो है किसने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी जो भारत के जो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? यानी जो बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों, तो उस समय जो वायसराय कौन था दोस्तों? तो ये लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा विभाजक रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे डुरंड रेखा कहा जाता है। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो डुरंड रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? यानी जो महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा जो है वो कहाँ से प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? तो जो सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है सुभाष चंद्र बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई और उस समय भारत के जो बादशाह कौन थे दोस्तों? तो उस समय जो भारत के बादशाह अकबर थे। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था दोस्तों? तो ये गोवा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? यानी दिन ए इलाही नामक जो नया धर्म है वो किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक यानी नील दर्पण के जो लेखक है वो कौन है? तो यानी जो नील दर्पण के जो लेखक है वो दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित की थी दोस्तों? यानी जो आदि ग्रंथ है वो किसने संकलित किया गया था दोस्तों? तो ये गुरु अर्जुन द्वारा। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन है? या जो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था? यानी ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो लॉर्ड डलहौसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिशों के भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति है वो किसने प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये जहांगीर ने प्राप्त की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी। और कब की थी दोस्तों? तो 1498 में की थी। याद रखिएगा। और भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था दोस्तों। भारत के यानी साउथ में है कालीकट, जो कि वास्को डी गामा जो है 1498 में यहाँ पहुंचा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 ईसा पूर्व में भारत जो है वो कहाँ पहुंचा था? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कालीकट। तो कालीकट जो है स्थान पर पहुंचा था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था दोस्तों वो कौन सा था?
तो ये ब्रह्मा समाज था। यानी जो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन कौन सा था दोस्तों, तो ब्रह्मा समाज आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक यानी बोधिनी सभा के जो संस्थापक है वो कौन थे दोस्तों, वे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, यानी किस वायसराय ने जो है बंगाल का विभाजन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, यानी जो भारतीय क्रांति की जो माता है वो किसे कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी रोस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जो है माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी, यानी जो माउंटबेटन योजना की जो घोषणा है 3 जून 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, यानी किसके प्रयासों से जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम क्या था, यानी जो स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों इनका जो मूल नाम क्या था, आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी जो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, यानी जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, यानी किसे जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी, यानी जो राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने जो है ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है 1828 ईसा पूर्व में की गई थी। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप लोगों को मैं जितने भी एमसीक्यूज यानी जो वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, यानी जो भारतीय पुनः जागरण के जो आंदोलन के जो पिता है दोस्तों कौन थे, तो राजा मोहन रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यानी जो मुगल वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये बाबर थे। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, और जितने भी बाबर से युद्ध है मैंने प्लेलिस्ट में जितने भी युद्ध है बाबर से रिलेटेड वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाइएगा वो वीडियोस देख लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि युद्ध से रिलेटेड भी जो है परीक्षा में बार बार क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो याद रखिएगा। और जितने भी मैंने आपको ऑनलाइन क्वेश्चन करवा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।